अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है अजहर, अरशद, अमजद, तीनों का अस्सलाम वालेकुम। अजहर दी बैंड। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, माशाल्लाह बहुत प्यार से और बहुत दिल जमी के साथ हमारा जीवे पाकिस्तान आप लोग देख रहे हैं और इसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और बीच में बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो पैगामात आप सबकी मोहब्बत और प्यार के थे और मेरी तकरीर के हवाले से थे, उसका मैं बहुत शुक्रिया आपको अदा करता हूँ। आज हमारी जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको वैसे भी इंसान शगुफ्ता उनको कहने का दिल चाहता है कि शगुफ्ता शख्सियत के मालिक, लेकिन ये कि अगर आपको शौकत सिद्दीकी साहब का मारूफ अदीब राइटर, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, उनका ड्रामा सीरियल था जांगलूस, और जांगलूस का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल में होता है। ये 1989 में ये नशर हुआ और मुकम्मल एक साथ नशर होने से पहले, यानी इसकी पूरी एक साथ नशर नहीं हुई थी, इसे पहले ही बंद कर दिया गया। 1989, 88-89 बड़े ख़तरनाक एतबार से, 87 से शुरू हो तो 88-89। और इस ड्रामे की बदौलत पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को या टेलीविज़न इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल हो गए, और टेलीविज़न इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त सिर्फ एक ही टीवी होता था, यानी पाकिस्तान टेलीविज़न, जो उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न का बाद में जाकर असासा साबित हुआ। उन्हीं फनकारों में से एक फनकारा आज जीवे पाकिस्तान की मेहमान है। इन्होंने सिर्फ 18 बरस की उम्र में, कितनी 18 बरस की 18 बरस की उम्र में जो ड्रामा मैं आपसे कह रहा हूँ जांगलूस, 18 बरस की उम्र में जांगलूस में चौधरानी का किरदार अदा किया और इतनी खूबसूरती से अदा किया कि नाज़रीन को अपना उसी वक्त अपनी किरदार निगारी का, अपनी मकालमा निगारी का और अपनी अदाकारी का असीर बना दिया। वक्त से पहले जांगलूस बंद होने पर लोग इन्हें सिर्फ मेरा ख्याल है शायद याद पड़ता है मुझे तीन एक साथ ही में देख सके थे, लेकिन शोहरत के लिए 3 किस्तें ही काफ़ी होती हैं। और अगर इंसान अपना बेहतरीन काम करे तो फिर उसे बहुत ज़्यादा एक साथ की ज़रूरत नहीं होती। और उन्हें ऐसी शनाख्त मिली जांगलूस में, सिर्फ 3 किस्तों में ऐसी शनाख्त मिली कि इनके बगैर फिर हर ड्रामा अधूरा समझा जाने लगा। वाह वाह। जांगलूस के बाद अगरचे वो 2 बरस के लिए बड़ी स्क्रीन से दूर हो गई, टेलीविज़न से दूर हो गए। वो हमारे लिए तो बड़ी स्क्रीन वही थी उस वक्त। वो जो फिल्म का कहलाता है पर्दा कहलाता है, टेलीविज़न की सिर्फ स्क्रीन होती है। ये जो आजकल कहने लगे बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, सिनेमा में स्क्रीन नहीं लगती दोस्तों। सिनेमा में जब भी होगा पर्दा ही लगेगा, उसको पर्दा ही कहा जाएगा, स्क्रीन नहीं लगती। तो ये उस वक्त हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन थी उस पर 1992 में स्क्रीन पर इनकी धमाका खेज वापसी हुई। और ऐसा वो ड्रामा था, मुझे तो आज भी अजबर याद है, इनकी वजह से भी और शफी मोहम्मद शाह की वजह से भी। शफी मोहम्मद शाह साहब के लिए और आँच जैसे मकबूल ड्रामा सीरियल में जलवागर हुई, बिलमुकाबिल थे शफी मोहम्मद शाह। और फिर उल्फत मुझे तुमसे भी है यार, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे बहुत उल्फत है। मुझे भी है, हमें भी आपसे। असल में उल्फत मुझे तुमसे इसलिए कि आफत में भी फत आता है।
तो तुम आफत भी हो और उल्फत भी हो। हाँ, इस वजह से, और कोई वजह ख़ास नहीं, इस वजह से। तो फिर उल्फत के, अच्छा उसमें ये क्या हुआ, ये जो उल्फत का किरदार था ना, इनका नाम था उल्फत। उल्फत। उल्फत किसमें था ये नाम इनका? आँच। हाँ यार, अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र याद कर दिया यार। इतनी गौर से मैं अपने घर में भी नहीं सुनता। हाँ, आँच में इनका किरदार था उल्फत। तो उल्फत के किरदार में नमूदार हुई और सौतेली माँ। अच्छा आपको पता है इनके बच्चे कौन से बने थे? कौन से? अब बद्दो आपा के बेटे भी थे, बदर खलील साहब। बदर खलील। हाँ, तो उल्फत के किरदार में नमूदार हुई और सौतेली माँ के किरदार में अपनी जानदार अदाकारी से ऐसी जान डाली। आहा, क्या ऐसी जान डाली। क्या आना चाहिए आगे? ऐसी जान डाली कि हर जबान पर सिर्फ उल्फत माँ का ही तस्करा होने लगा। आहा, जब आँच नशर होता था तो यानी टेलीकास्ट होता था तो पाकिस्तान भर की गलियाँ, सड़कें, इलाके, सब जगहों पर सन्नाटा छा जाता था कि आँच आ रहा है। सब आँच देख रहे होते थे और बेचैनी से नाज़रीन अगली किस्त का इंतज़ार करते थे। इस ड्रामे ने पाकिस्तान के माशरे पर बहुत पॉजिटिव मुस्बत असरात मुरतब की और इस ड्रामे की वजह से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जो कि वाकई तालियों वाली बात है कि इस ड्रामे की वजह से उधर उस ज़माने की कोर्ट से ये इतलात आई थी, जितनी अदालतें थी उधर से इतलातें आ रही थी कि कई खुला और तलाक के केसेस रुक गए थे। वाह, नोटिस रुक गए, सारे नोटिस रुक गए थे, कई घर बर्बाद होने से बच गए थे। तो मैं इसलिए इनको और भी ज़्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ कि इन एक सिर्फ ड्रामे की वजह से और किरदार दिगारी और किरदार को अपने ऊपर तारी कर देने की वजह से कितने घर इन्होंने सिर्फ ड्रामे से बचाए। ये देखिए, इसलिए कहते हैं ये आप तो एक मिनट में कह देते मत देखो ये सब। अगर कोई चीज़ किसी मकसद की वजह से या किसी ऐसे अमल की वजह से जिसे आप नापसंद करते हैं, अगर उसे माशरे पर पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, घर बच रहे हैं, तो फिर उसे दिखाओ, उसे मत रोको और उनको छुपाओ जो ऐसे ड्रामे दिखाने से रोकते हैं और उनके खिलाफ मुजाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं। अगर घर बच रहे हैं तो बचाओ। अगर किसी ड्रामे से सौतेली माँ का रवैया ऐसा दिखाया जाए, अव्वल तो सौतेली हमने खुद तख्लीक किया है। इस्लाम में सौतेला वोतेला कोई लफ्ज़ ही नहीं है। इस्लाम में कोई सौतेला लफ्ज़ ही नहीं है। क्या बताओ आपको? सौतेली माँ का कोई लफ्ज़ इस्लाम में नहीं है। माँ माँ होती है, सौतेली नहीं होती। तो अगर माँ के असल रूप को उजागर करके कोई दूसरी औरत माँ बन जाती है और वो माँ उसी वक्त सूरत में बन सकती है। ये दो औरतों की मौजूद की बात नहीं कर रहा मैं। सौतेली माँ उसी वक्त बनती है, सौतेली माँ जब असली माँ का इंतकाल हो जाता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ क्योंकि असली माँ के आगे कोई दूसरी माँ माँ होती ही नहीं है। वाह, क्या बात है। वाह, ये सिर्फ मैं हिंदू कम्युनिटी के नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे संभल कर बात करता हूँ। हमारे दीन के अंदर तो ये तसव्वुर नहीं है, लेकिन आपके यशोमती मैया का जिक्र है। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोमती माँ ने कृष्ण को पाला था, लेकिन कृष्ण को पैदा किसी और दूसरी माँ ने किया था। तो जो यशोमती मैया का कृष्ण की माँ का जो तसव्वुर, यानी लॉर्ड कृष्ण की माँ का तसव्वुर जो आपके यहाँ है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैं आपके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। आपके यहाँ यशोमती मैया है, लेकिन हमारे यहाँ सौतेली माँ का कोई तसव्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ माँ सिर्फ माँ होती है। अगर माँ का इंतकाल हो जाए और दूसरी कोई औरत माँ का रूप इख्तियार करे तो खुदारा वो बच्चों के साथ वैश्याना सलूक न रखे, क्योंकि बच्चे माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, सौतेली माँ का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। वाह, इसलिए इन्होंने जो किरदार अदा किया था उसकी वजह से पाकिस्तान के कई घरों में जहाँ पर सौतेली माएँ, जो मैं फिर लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, आई थी, उन घरों में उन माँओं के रवैये इनका किरदार देखकर बदल गए। अब असल में समय क्या करें पूरी बात समझाने में, हमारे नाज़रीन फिर कहेंगे अरे देखो सौतेली माओ की हिमायत में बात कर रहा है, फिर में कर रहा है। क्या करें, माशरा तकसीम हो गया। खैर, उसके बाद फिर मकबूजा कश्मीर के पस मंज़र में बनने वाला एक ड्रामा सीरियल था अंगारवादी। कैसे तुम्हें याद दिला रहा हूँ पुराने, अगर याद हो। अंगारवादी में हिंदू डॉक्टर का किरदार अदा किया और
वो किरदार था ऊषा, ऊषा का किरदार। और उसमें इन्होंने बहुत इनको पसंद किया गया। इस्लामाबाद सेंटर से तारिक मिराज साहब थे। तारिक मिराज साहब की हिदायत में नशर वाली सीरियल थी आधी धूप। उस आधी धूप में उम्दा परफॉर्मेंस पर PTV अवार्ड से पॉजिटिव किरदारों के साथ मनफी किरदारों में भी इन्होंने भरपूर इंसाफ किया। और 2012 में नशर होने वाली मकबूल जो इनकी ड्रामा सीरियल थी मेरे कातिल मेरे दिलदार, उसमें दुर्दाना फुप्पो के किरदार में इन्होंने ऐसा रंग भरा। दुर्दाना फुप्पो, फुप्पो बड़ी खतरनाक होती हैं। दुर्दाना फुप्पो के किरदार में ऐसा रंग भरा कि इस ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी पर इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का हम अवार्ड दिया गया। तवील फनी करियर के दौरान, तैयार हो जाएं आप लोग, तवील फनी करियर के दौरान अब तक बिला मुबालगा 150 से जायद 150 से जायद ड्रामा सीरियल्स, टेलीफिल्म्स इनमें परफॉर्म कर चुकी हैं, जिनमें स्टार्ट करते हैं हम जांगलूस से। जांगलूस के बाद इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की आंच जलाई। वो आंच ऐसी थी कि कई लोग कशकोल लेके इनके सामने खड़े हो गए। कई लोग कशकोल लेके इनके सामने खड़े हो गए और ये गर्द उड़ाती हुई आगे चली गई, क्योंकि आगे मंजिलें थी और मंजिलें ऐसी थी कि अंगारवादी से भी गुजरना। अंगारवादी में हमेशा आधी धूप होती है, आधी धूप, और जहां आधी धूप होती है वहां पर ऊपर गोरी का मकान होता है, इसलिए आधी धूप होती है। जहां गोरी का मकान होता है वहां पे बराबर में खाला कुलसूम का कुंबा जरूर होगा, और जहां खाला कुलसूम का कुंबा होगा उसी कुंबे के अंदर मेरा कातिल मेरा दिलदार होगा। क्योंकि ये दोनों, ये जो बातें सब है ये मकान की बात है। मकान में इंसान जब मकान को जब घर बनाना चाहते हैं तो ये कहता है कि जिंदगी धूप तुम घना साया, क्योंकि एक कभी डुगडुगी पे नहीं नाची। हाँ, इसकी उसकी वजह ये कि इन्होंने जो कुछ भी अपनाया उसे यही कहा मेरा नसीब। ससुराल का पता नहीं, क्योंकि ससुराल के रंग अनोखे होते हैं। और अगर सरताज है तो सरताज मेरा, मतलब सरताज मेरा तू राज मेरा। मैंने कभी देखा नहीं इन्हें हरेरी चूड़ियां पहने हुए, लेकिन सिलसिले देखे हैं। कह ही नहीं सकता मेरे बेवफा। जिंदगी इनकी हमेशा खुशियों में गुजरी है, जिंदान में नहीं गुजरी। शोखियां भी बहुत हैं इनमें, बेवकूफियां इन्होंने की नहीं है। जिंदगी से थोड़ी बहुत खफा खफा रही, और जिंदगी की यारियां मशहूर हैं। देखा है कि रिश्ते बिकते हैं। कहना चाहती है कि मैं, मम्मी और वो। प्यार से आप इन्हें प्यारी शम्मू भी कह सकते हैं। अब जिंदगी का वो मोड़ जी रही है जहां करवटें नहीं बदलती। वीना भी इनको कहा जा सकता है। लोगों के रूठे नैना होते हैं, इनके रूखे नैना है। और ये सवाल करती रहती हैं आजकल किसी से, सवाल करती हैं कि मरियम कैसे जिए। आजकल किसी से पूछती हैं मरियम कैसे जिए, क्योंकि मरियम जब भी नजर आती है आंसू होते हैं उसकी आंखों में। समझती है कि दिल एक खिलौना था और फिरती है दर बदर तेरे लिए।
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बात मतलब ये कि इनके दिल में है कि नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे बेटा चाहिए। बाकी ये कि खाने में जलेबी पसंद है और कभी भी इनके घर में घर जमाई नहीं आया। भरपूर तालियों की गूंज में, हमारी वाली तालियों की गूंज में इनका इस्तेमाल कीजिएगा, जिन पर है हम सबको नाज। तशरीफ लाती है शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। और ये प्रोग्राम तो मैं संभाल लूंगी क्योंकि इसमें वो नाम भी सुनने को आए जो मुझे भी याद नहीं थे। नहीं थे। हाँ, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है कोई तो 2-3 साल 4 साल नहीं बल्कि ज़्यादा हो गया। आई थिंक 5-6 years। 5-6 years। कितना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया। या कितने अरसे बाद आखिर में हमने AR भाई के रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई थी मुलाकात। ट्रू। अच्छा, इनका जो 5 मई को ये पैदा हुई थी और 5 मई अब एक ऐसा दिन है जो जिसमें साइमा भी पैदा हुई हैं, फिल्म स्टार साइमा, नूर भी पैदा हुई हैं, सबा कमर भी पैदा हुई हैं और 5 मई इनकी का यौम पैदाइश भी है। गुजरात में पैदा हुई हैं। गुजरात बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। चौधरी शुजात भी वहीं पर होते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही भी वहीं पर हैं, चौधरी ज़हूर इलाही बड़े मशहूर वहाँ पर रहे। गुजरात के लोग बड़े वफादार होते हैं, गुजरात के लोग बहुत शानदार किस्म, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर सब ये आपस में मिलते हैं एक दूसरे से। और बचपन का जो कलील अरसा इनका है वो सरगोदा में गुजरा। सरगोदा वो मकाम है जहाँ से हमें पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के कई हीरोज़ वहाँ से मिले, सरगोदा से। जी हाँ। इसके अलावा इन्हें गाँव का कल्चर, चूँकि गाँव का पस मंज़र है, गाँव में इनका एक बड़ा वक्त गुजरा है तो गांव का कल्चर इनको बहुत याद आता है। गांव का कल्चर बड़ा प्योर होता है, बहुत शफाफ होता है। आप देखिए ना कि मैं क्यों ना ऐसे गांव को दाद दूं, क्यों ना ऐसे गांव से मोहब्बत करूं कि जो गांव जान गया था कि ये इज्जतें लूटने वाले दरिंदे, गांव वालों ने, वो लाहौर मोटरवे वाले हादसा पे गांव वालों ने उन लोगों को अपने गांव बदर कर दिया था, लेकिन पुलिस उनको पालती रही। गांव वाले इतने समझदार थे, उन्हें अपने गांव में दोबारा घुसने नहीं दिया। तो ये गांव का कल्चर गांव वाले सब समझ जाते हैं। गांव के लोग तो एक दूसरे का हाल अहवाल सब उनको पता होता है, कौन कहाँ है। तो बस ये कि हम लोगों ने गांव के कल्चर को देखा नहीं है, तो जाकर देखें तो शहर की ज़िंदगी भूल जाए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत वहाँ पर। पूरा गांव जो होता है वो एक घर होता है। घर होता है और गांव के बड़े जो होते हैं वो घर के बड़े होते हैं। उनको आपको डांटने का हक होता है, डिसीजंस लेने का हक होता है, इंटरफेरेंस का हक होता है। तो और परेशानी होती है तो सब जमा हो जाते हैं, सब जमा हो जाते हैं। खुशी होती है तो सब जमा हो जाते हैं, फैमिली होती है आपकी। सही बात। अच्छा, तो ये होता है कि ये इन्होंने पूरा एक करके भी दिखाया कैसे। अभी लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने फुर्सत का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने अपने घर की छत पर गांव बनाया। घर की छत पर गांव बनाया और गांव का नाम इन्होंने सोहना सुखवाल रख दिया। इनके वालिद साहब जो थे, जो बल्कि हैं अब अभी तो हयात है, एजाज अहमद साहब। एजाज अहमद साहब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मुलाजमत करते थे। उनका घर में बहुत रोब था एजाज अहमद साहब, सिविल एविएशन में। और सिविल एविएशन में मुलाजमत करने की वजह से, खैर सिविल एविएशन में वैसे भी रोबदार शख्सियात दी जाती हैं, तो उनका बड़ा रोब था। और घर में दाखिल होते तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। तो ये वालिद साहब से बहुत डरती थी और अच्छी बात है। ये डर कुछ और होता है। ये डर एक्चुअली होता है कि एक अदब सिखाता है आपको, एहतराम सिखाता है। तो बचपन में फल और फूल तोड़ना ये इनका महबूब मशगला था। फल भी तोड़ लेती थी, फूल भी तोड़ लेती थी। और ये फल तोड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाती थी। ओहो। और कई मरतबा माशाल्लाह गिरी भी है। माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह नजर बद से बचाए कि गिरी है, लेकिन टांगे वांगे नहीं टूटी, सही रही। और 4 ये मतलब ये कि 5 बहन भाइयों में ये सबसे छोटी होने की बिना पर वालिदैन की सबसे ज़्यादा लाडली रही। बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते भी रहे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बहन और इनकी चूँकि उम्रों में खासा फ़र्क है, इसके बावजूद सबसे बड़ी बहन से ही इनकी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे बड़ी बहन है। और दोनों एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त साबित हुई।
तो जरा कसौटी की तरफ पहले चलें, फिर आपसे बातें शुरू करते हैं। चलो। कसौटी की तरफ चलिए जनाब, दिखाएं। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत, क्या करना चाहिए? मेरा डिपार्टमेंट तो खाना है वैसे, खाने पे ही चलते हैं। खाने में चलो भाई, खाने पे चलते हैं। और खाने पर चलने से पहले इतना बता दूं कि मुख्तलिफ तालीमी मराइल मुख्तलिफ जगहों पर अदा यूँ हुए, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिविल एविएशन मुलाजमत की वारद की तो गुजरात में तीसरी क्लास में पढ़ रही थी तो कराची आ गई, फिर कराची की होकर रह गई। कराची में मैट्रिक किया गवर्नमेंट स्कूल फैसल बेस कराची से, और फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से अपनी तालीम जारी रखी। इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया, डिग्री हासिल की। इस्लामिक स्टडीज़ के इंतखाब की वजह है कि शुरू से इनका जहन बड़ा इस्लामी है। आलिम ऑनलाइन बहुत देखा है इन्होंने, और 8 बरस की उम्र से रोज़े रख रही हैं माशाल्लाह, नमाज़ पढ़ती हैं। ये सब बताने की बातें नहीं, लेकिन अच्छा लगता है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। किसी की नमाज़ और रोज़ा बताना वैसे भी नहीं चाहिए, ये अल्लाह और पर्सनल मैटर होता है। लेकिन 8 बरस की उम्र से माशाल्लाह रोज़े रखती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, फलाई कामों में हिस्सा लेती हैं। हर जगह नज़र आएंगी आपको फलाई कामों में। और इस स्क्रिप्ट पर कोई काबिल एतराज़ जुमला हो तो खुद ही काट देती हैं, बाकी जाए भाड़ में। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी भाई पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे सामने शगुफ्ता शगुफ्ता, शाइस्ता शाइस्ता, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाली मोहतरमा शगुफ्ता एजाज साहब तशरीफ़ फरमाए। और अभी खाने का इन्होंने चूँकि पूछा है कि मैं तो खाना बूझूँगी, तो चले बुझवाते हैं खाना इनसे। इनको हम पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ही रखेंगे, दूर लेके नहीं जाएंगे ज़्यादा। और बर्र सग़ीर की एक बड़ी मारूफ डिश है जिसे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये कि ऐसी डिश है कि यूँ समझें कि मुतारफ़ इसको कराया था, इस खाने को जिसको कहा जाएगा। कुछ अरसे के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और कुछ अरसे से मुराद ये कि उसके बाद फिर उनकी सल्तनत चल नहीं सकी, और उनको शिकस्त हुई थी इब्राहिम लोधी। तो वो अपने साथ इस खाने को लेकर आए, समझ लें, यानी अफ़गानिस्तान से और गज़नी से। और फिर उसके बाद वो मुग़लिया दौर में उसको अपना लिया, यानी मुग़ल बादशाहों ने उसको ईजाद नहीं किया। खाने ज़्यादातर मुग़ल बादशाहों ने ईजाद करवाए, क्योंकि खाना ही शौक़ था उनका। और ख़ास तौर पर, हाँ ये सही किया, ख़ास तौर पर नूरुद्दीन जहांगीर ने इतने खाने, उसके पास 2-3 ही काम थे। इश्क करना, खाने खाना, एक बड़ी वाली घंटी लगवा दी कि जो बजाएगा उसको इंसाफ मिल जाएगा। मिला नहीं किसी को भी इंसाफ, खुद अनारकली को नहीं मिला इंसाफ, नूरजहां को कौन सा मिलता है इंसाफ? नूरजहां तो कहा आपको पता है नूरजहां शेर अफगन की बीवी थी। लोग बड़ा नूरुद्दीन जहांगीर के इंसाफ की बात करते हैं, इंतहाई बेइंसाफ आदमी था। नूरुद्दीन जहांगीर ने शेर अफगन को कत्ल करवाया, शेर अफगन को कत्ल करवा के नूरजहां से शादी की। ये कैसे इंसाफ है भाई? और उसके बाद नूरजहां ने, वो अलग बात है बेचारी, गुलाब का इतर ही बनाती रही, और उन्होंने नूरुद्दीन जहांगीर के कई फैसलों में साथ दिया। लेकिन नूरुद्दीन जहांगीर की मौत बड़ी पुरस्कार हुई थी। अब ये नहीं पता हमें कि उसमें नूरजहां का कितना किरदार था, लेकिन कि नाम दूर जहां ही मकबूल हुआ। आज भी अगर कोई नाम मकबूल है तो नूरुद्दीन जहांगीर से ज़्यादा नूर जहां मकबूल है। चाहे वो मलके तरन्नुम नूर जहां हो, चाहे वो नूरुद्दीन जहांगीर की बीवी नूर जहां हो। तो खैर, अब मैं कहाँ निकल गया। तो उसके बाद फिर उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर, इनकी ज़्यादा खानों से दिलचस्पी नहीं रही। ये अकबर और नूरुद्दीन जहांगीर देख रहे। फिर बहादुर शाह जफर ने आकर सिवाय खानों के और अशार के कोई काम ही नहीं किया। तो उसी ज़माने में इस डिश का दोबारा आया हुआ, और वो बहादुर शाह जफर के दरबार में उसको बहुत अहमियत दी जाने लगी। तो आपने बताना है, गोश्त भी डलता है उसमें, और
ये है कि अब आप रोटी के बजाय चावल वावल भी, क्योंकि पंजाब का कल्चर है कि हमारे जो पंजाबी हैं वो चावल ज़रूर रखते हैं खाने, मतलब कि सालन भी होगा तो चावल उसमें डाल के खाएं। इस डिश में चावल नहीं है। हाँ, डिश में चावल नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ओके ठीक है। मतलब चाहे तो चावल के साथ खा सकती हैं। अच्छा, चावल के साथ खाना में एक और आपको बात बताऊँ, चावल के साथ किसी भी सालन को खाना इसलिए ऐब नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं, देखो पंजाबी लोग जो है वो इस तरह खा रहे हैं, इस तरह, ओ भाई अनाज के साथ अगर गोश्त खाया जाए तो बुरा नहीं होता। आप गंदुम के साथ ही, यानी गंदुम अनाज है ना, उसी के साथ तो सालन खाते हैं। तो जब पंजाब के लोग चावलों के साथ सालन खाते हैं तो तकलीफ क्या होती है। सही करते हो आप पंजाबी हो, बिल्कुल ऐसे ही किया करो। हाँ। अच्छा ये बताएं कि क्या वो उसमें शोरबा होता है या ड्राई होता है? अच्छा, वो इसकी ये खासियत है कि ड्राई भी बनती है ये और शोरबे में बनती है, जो दोनों बना सकते हैं आप इसे। अच्छा हाँ, और ये ओरिजिनली अफ़गानी है? ओरिजिनली अफगानी थी, लेकिन इसको इतना बदला इन लोगों ने बड़े ज़गीर में कि अब ये नाम उसका वही रहा जो अफगानी लेके आए थे। नाम नहीं चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, लेकिन ये कि उसकी हैयत बदल दी यहाँ पर आके। वो कहलाता नाम उसका वो है, लेकिन वो कभी कभी जब इतना सालन देखते तो कहते ये कैसे हो गया ऐसा। दो डिशेस मैं जानती हूँ अफ़गानी यहाँ पे, एक तो रोश नमकीन गोश्त, मगर वो तो सीखों में बनता है नमकीन गोश्त अमूमन। रोश जो होता है, रोश, हाँ रोश। अच्छा मैं समझा नमकीन गोश्त की बात कर रहे हैं। नमकीन गोश्त भी कहते हैं उसे, नमकीन गोश्त, लेकिन रोश होता है जो अपने ही पानी में। अच्छा, वो उसकी बात जो चर्बी के साथ बनाते हैं, चर्बी के साथ अपने ही पानी में वो बन के आलू वालू भी डालते हैं। आबिद अली साहब मरहूम बनाते थे, बहुत अच्छा। अच्छा ये नहीं है। अच्छा मसाले वसाले भी हैं? मसाले बहुत हैं, बहुत हैं। अच्छा मसाले ये हुआ कि चूँकि पाकिस्तान में आ गया और इंडिया में आ गया तो उसमें ये हुआ कि अपनी अपनी पसंद के मसाले, इंडिया वालों ने हल्दी ज़्यादा डालनी शुरू कर दी, हमने कसूरी मेथी डालनी ज़्यादा शुरू कर दी। मकसद ये कि हमने भी तो, हमारे यहाँ जो चीज़ जलती है वो उनके यहाँ नहीं जलती, उनके यहाँ जलती है हमारे, लेकिन डिश वही है। बन के जब सामने आती है तो उनकी पीली पीली सी होती है, हमारे यहाँ नीली नीली सी होती है। लेकिन उसको देखकर बहरहाल तबीयत गीली गीली सी होती है, बड़ा दिल चाहता है कि खाया जाए उसे, ज़बान में पानी आ जाए, मुंह में पानी आ जाए। वो तो हर खाने की चीज को देख के आ जाता है। मेरे तो सोच क्या आ रहा है अभी। कढ़ाई भी है, मैं आपको बताऊं, नाम इतना सीधा है उसका शगुफ्ता साहिबा के हैरानगी ये होती है कि इतना सीधे नाम पर लोगों ने इतना खेला क्यों। आलू गोश्त तो नहीं है? नहीं आलू गोश्त, आलू गोश्त। अच्छा हाँ नाम मगर ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब इसी तरह का नाम है सीधा, और सीधे नाम पर कितना गेम खेला है। भुना गोश्त भी नहीं है, भुना गोश्त। भाई कमाल कर दिया, वाह 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 भुना गोश्त। अब ये भुना गोश्त इब्राहिम लोधी ने उसमें कभी कोई सालन डाल देता है, कभी कोई बगैर, कहते नहीं भुना गोश्त है। और सालन में कैसे कोई भुना गोश्त हो सकता है? नहीं, ये सालन भी है, भुना गोश्त भी है। कोई इसके अंदर इतने बड़े बड़े बंटे डाल देगा मिर्चों वाले, कोई इसमें जो है बगैर उसके हरी मिर्च डाल देगा। इस डिश के साथ जितनी ज्यादती की गई है, लेकिन इसको फिर भी भुना गोश्त ही कहा जाता है, भुना गोश्त। और क्या डिश है? और क्या डिश? भाई आपने तो कमाल कर दिया, आप तो फौरन ही पहुंच गई। ये क्या किया आप? ये मेरा फेवरेट है, पराठे के साथ भुना गोश्त। पराठे के साथ, वाह वाह। हमें तो कभी बुला के कुछ खिलाया नहीं। आप आइए, आपको गांव में खिलाऊंगी मैं। कब? आज बुला रही हैं आप? जिंदगी में पहली मर्तबा, इससे पहले तो नहीं बुलाया। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं अब कब नहीं, आएंगे? इससे पहले क्यों नहीं बुलाया आपने? नहीं ये बताना पड़ेगा यार, क्यों नहीं बुलाया? वो क्यों नहीं बुलाया वैसे? हाँ। वाकई क्यों नहीं बुलाया? ये सोचें आज आपने कभी कहा ही नहीं। हाँ ये बात भी सही, मैंने कभी कहा। मैं मुझे भी कहना चाहिए था यार, मुझे भी कहना चाहिए था ये। हाँ ये मेरे भी खुश। चले आ जाते हैं जरा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ओके। यकीन करना सीखें, डैश तो सारी दुनिया करती है। यकीन करना सीखें, भरोसा तो सारी दुनिया करती है, या शक तो सारी दुनिया करती है? शक। यकीन करना सीखें, शक तो सारी दुनिया करती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर डैश चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। एतबार चला जाए या लिहाज चला जाए? एतबार। कितनी ही मोहब्बत से, कितने ही खुलूस से
कितनी वफा से आप किसी रिश्ते को क्यों ना बांध लें, अगर एतबार उठ जाए तो फिर मोहब्बत का बार भी उठ जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। एतबार इज द राइट आंसर। बर्ताव, हमारे कहते बर्ताव एक ऐसा आईना है जिसमें हर शख्स अपना डैश देख सकता है, अक्स या दिल। अक्स, आईने में दिल नहीं देखा जाता। आईना चूंकि इसमें आ चुका था तो उसमें अक्स ही देखा जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था ये, उसको समझना था। जो शगुफ्ता साहिबा जो स्क्रिप्ट में से भी जुमले काट देती हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझा। अक्स इज द राइट आंसर। खूबसूरत जिंदगी का राज है कि दुआ डैश जाए, दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। दुआ ली जाए। खूबसूरत जिंदगी का राज ये है, दुआ तो हम सबके लिए, अपने लिए भी करते हैं, ज़ाहिर हर वक्त करते हैं। और अब हमारे पास कोई ना कोई दुआ लेने के लिए भी आ जाते, देने हम दे भी देते हैं उसको। असल बात तो ये है कि आप किसी के पास जाएं तो उससे दुआ लें, तो दुआ लेने से उस शख्स की इज्जत भी बढ़ती है, रुतबा भी बढ़ता है, आपकी तरफ से आपके अखलाक भी नजर आते हैं। तो बहुत स्पॉन्टेनियसली, ज़्यादा सोचा नहीं, फौरन जवाब दिया, इसी को कहते हैं शगुफ्ता एजाज, राइट आंसर। आपको इस वक्त कहाँ जाना है या आपने इस वक्त कहाँ जाना है? आपको इस वक्त कहाँ जाना है? अगर इसमें जमा का सीगा होगा तो हम कहेंगे कि आप सब ने इस वक्त कहाँ जाना है, नहीं आप सबको इस वक्त कहाँ जाना है, ये सही नहीं है। लेकिन जब सिर्फ आपकी बात होगी तो आपको इस वक्त कहाँ जाना है। अब मतलब कि उर्दू ग्रामर भी शानदार है, तुसी पंजाब दे हो और उर्दू ग्रामर वाह 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 भाई वाह। अच्छा, ये 18 साल की उम्र में आपको जांगलूस में चौधरानी का कैरेक्टर क्यों मिला? हाँ। एक तो पंजाबी, मे बी बिल्ड, और खैर मैं तो दिल बहुत चाहता था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि पेरेंट्स से परमिशन मिलेगी। तो वो जब एकदम से काजिम पाशा साहब ने देख के कहा कि ये जमीला पार्वती का कैरेक्टर है, ये जमीला है, पार्वती है ये, तो जांगलूस तो चल ही रहा था। मतलब उसके सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले ही उसकी हीरोइन की हंट शुरू थी काफ़ी, और उनका ख्याल ये था, वो चाहते ये थे कि कोई नया टैलेंट इंट्रोड्यूस कराएं। तो उसके लिए फिर मे बी आई वॉज मेंट टू बी दैट। आपने वैसे पार्वती को देखा है कभी? पार्वती की तस्वीर वगैरह देखी? पार्वती माँ जो है, जो कि गणेश की माँ थी, नहीं, शिव की बेगम, मैं भी किसी मूवी शो आप देखिए। नहीं, पार्वती की जिनकी इनकी पूजा की जाती है। हाँ। आप देखिए कभी पार्वती की तस्वीर? आपकी मिलती जुलती शक्ल है। अच्छा, वाकई में मजाक नहीं कर रहा। मिलती जुलती शक्ल से मुराद है कि वो थोड़ी सी बारूफ शख्सियत वाली तस्वीर पार्वती की आती है। खैर वो हिंदू कम्युनिटी के लिए तो भगवान का दर्जा रखती है, लेकिन एक मशहूर कैरेक्टर है, बहुत मशहूर किरदार है। तो ये मुझे बताएं कि आपको लड़कपन से पायलट बनने का शौक़ था, लेकिन ये कि टीवी देखने की लत ने आपकी आंखें कमज़ोर कर दी, वरना तो आप जो है वो पायलट बन जाती, और पुलिस के महकमे भी आपको शमूलियत इख्तियार करना आपका ख्वाब था। ये क्या हुआ, पूरा क्यों नहीं किया? चलो पायलट नहीं बनी, पुलिस में चली जाती। वो जब वैसे कितनी खतरनाक पुलिस वाली होती, मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ी देर। खतरनाक तो होती अगर मेरी चलती, नहीं बहुत होती खतरनाक अगर मेरी चलती। आईजी पंजाब तो बन जाती हैं आप? बस बन जाती तो फिर हालात बहुत डिफरेंट होते। क्या होते मसला? बहुत डिफरेंट होते, या मैं ना चलती या इदारा ना चलता। वाह 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 वाह। तो स्कूल के ज़माने में आप जो है वो गुलकारी भी करती थी, अंताक्षरी खेलती थी दोस्तों के साथ, अब करती हैं? आजकल नहीं करती? काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के साथ कभी इस तरह से प्लान होता है कि बैठे हों सब तो चलें जी, या ड्राइव पे जा रहे हैं कहीं डिनर के लिए, तो रास्ते में हम लोग यही करते जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, या उनसे
अक्सर होता है ना फैमिली में, आप ये एडवांटेज ले लेते हैं कि आप तो जानते ही हैं एक दूसरे को, लेकिन कभी कभी आपको ये नहीं पता होता आपके बच्चों का फेवरेट कलर क्या है, आपके बच्चों का फेवरेट फूड क्या है। तो हम सब एक दूसरे से इस तरह के सवाल पूछते हैं, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं, समथिंग प्रोडक्टिव कोशिश करते हैं करने। अच्छा, अभी आप जिक्र करी थी काजिम पाशा साहब का, तो काजिम पाशा साहब ने जब आपको मुंतखब कर लिया था और फिर आपने जब अपने घर वालों से इसका जिक्र किया तो उन्होंने इनकार कर दिया था, तो आपने बतौर एहतजाज, यानी शुरू से आपके अंदर एक सियासी रहनुमा बसता है, और बतौर एहतजाज आपने 3 दिन तक भूख हड़ताल कर दी थी। और भूख प्यास से जब निढाल हो गई तो वालिद सऊदी अरब में थे, कॉल करके उन्हें बताया गया कि भाई ये तो कुछ ही देर बाद इंतकाल कर जाएंगी। उसके बाद वालिद साहब को दिल पसीज गया, उन्होंने कहा नहीं भाई इंतकाल नहीं करने दें, और ठीक है भाई अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मेरी भी एक शर्त है कि तुम स्टेज और फिल्म में कभी काम नहीं करोगी, सिर्फ टीवी पर काम करोगी। और उन्होंने शर्त को मान ली और आज तक आपने फिर फिल्म में काम नहीं किया। ये होती है मोहब्बत बाप। 18 बरस की उम्र में ग्लैमर बन जा रही हैं। उस वक्त के बता रहा हूँ ना, रावी प्लाजा, रावी सेंटर और ये तारे रोड का मेट्रो 1 शूज़, इस सारे इधर जो पुरानी दुकानें, वहीं पे चाट खाने वाली दुकान, सब जगह सिल्वर स्पून और ये सब, छोटानी ज्वेलर्स, हर जगह जहाँ आप घूम रहे लोग ऑटोग्राफ आपसे मांग रहे हैं। उस ऑटोग्राफ को मांगते वक्त आपकी क्या कैफियत है? अरे मैं तो भी 18 साल की किस बात की, इतना मशहूर हो गया था जांगलूस, बहुत मशहूर हो गया था, तो ऑटोग्राफ दे देती थी आप? बिल्कुल। मतलब ये मैं कहूँगी अल्लाह का ही करम था कि इवन पीक पे भी जब था, पीटीवी के टाइम पे 7 डेज, पता है ना पीटीवी के टाइम में प्राइम टाइम एक बड़ी चीज होती थी भाई, 8 से 9 बजे का स्लॉट प्राइम टाइम। तो 7 डेज में से 6 दिन प्राइम टाइम पे मेरे सीरियल्स चल रहे होते थे। ये मैं 90s की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त भी कभी मेरे जहन में ये नहीं आया, जब तक कि कोई इस तरह की हरकत या बात ना करे, लेकिन मैं लोगों को बिल्कुल अपने जैसा ही समझती थी। मतलब नेवर आई फेल्ट कि मैं उनसे अबव हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होती थी मैं ये देखूं कि किसी में क्या अच्छाई है, मतलब ये कि मे बी मैं उनसे कुछ गेन कर लूं। तो मेरे पास तो एक आर्ट है, एक टैलेंट है, ठीक है, दैट्स माय प्रोफेशन, एक सोच है, एक वे ऑफ लाइफ है कि लोगों को अगर कुछ उससे मिल जाए, हासिल हो जाए। लेकिन मैं हर शख्स में देखती हूँ कि मुझे मैं क्या गेन कर सकती हूँ, कुछ अच्छाई, कुछ ऐसी आदत उनकी, कुछ ऐसा पता नहीं क्या कह सकते हैं कि मतलब कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करके चेंज करते हैं अपने अंदर। तो ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लोगों से जानूं कि उनकी क्या स्ट्रगल रही लाइफ में, किस तरह से अचीव किया उन्होंने, क्या अच्छी चीज़ें हैं उनमें, ताकि मैं ये उसको टैली कर सकूं। ये मेरी एक स्टडी है कि किस क्वालिटी की वजह से अल्लाह नवाजता है किसी को। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बहुत। वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो ज़रा उर्दू नामा इनके सामने रखेंगे, अंग्रेज़ी का वर्ड, उर्दू का तर्जुमा, उसमें देखते हैं ज़रा चौधरानी जी क्या करती हैं। चौधरानी पासिंग मार्क्स तो हो ही गए हैं मेरे पास, तो हो चुकी हैं आप, पास तो बहुत पहले कर दिया था मैंने आपको। ये तो आज ऐसे हमने यहाँ पर इम्तिहान रखा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए। ओके, पास तो बहुत पहले आप हो चुकी हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ज़रा उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू नामे की तरफ बढ़ने से पहले ये बताऊं आपको कि टेलीविज़न पर जब इन्होंने काम किया तो इन्हें पहला जो चेक मिला था वो 2100 रुपये का मिला था। और उस 2100 पर इनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। और इन्होंने घर वालों को बताया, हालांकि घर में इनके ताख़ीर से आने पर इतराज़ किया जाता था, लेकिन क्योंकि उन दोनों ड्रामों की शूटिंग रात के 3 बजे 2 बजे तक जारी रहती थी, लेकिन ऐसे ऐसे घर वालों को मुश्किलात का अंदाज़ा हो गया। और
फिर ये कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब भी चली गई थी, जहाँ उसको खैर बात कहकर, और अपना पायलट बनने का ख्वाब इस तरह पूरा किया कि एक एयरलाइन में इन्होंने मुलाजमत हासिल कर ली, और वो फिर एयरलाइन से मुंसलिक होकर रह गया। बहरहाल हवा में उड़ने का शौक़ था, उड़ गई, और हर तरह से हवा में उड़ गई। माँ बाप मिले तो इतने अच्छे कि उन्होंने बचपन से हवा में उड़ा के रखा। बहन मिली तो इतनी अच्छी कि वो इनका हवा में उड़ने का शौक़ कभी इनको गिरने नहीं देती, और ड्रामों में आई तो सबको उड़ा के रख दिया, हवा में उड़ गई। और फिर बाकायदा जहाज़ में जाके हवा में उड़ गई। अब तो हम इन्हें देखकर उड़ रहे हैं। आ जाए उर्दू नामा, और उर्दू नामे में जो हमारे सवालात हैं वो ये होते हैं कि भाई हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है और उर्दू में उसका माना पूछते हैं। सीन, सीन SCENE, वो वाला सीन नहीं, SEEN नहीं, बल्कि SCENE। मंजर, मंजर, वाह मंजर, मंजर, सीनरी होती है, मंजरनामा, उसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की सीनरी है वो इतनी अच्छी सीनरी नहीं है कि उसको देखा जा सके, इसलिए कि जो हालात हैं इस सीनरी को ज़रा चेंज करना होगा। और सीनरी को चेंज करने के लिए अभी हम और शगुफ्ता बात कर रहे थे, मैं दोनों, वो ये कि हमारे मुल्क की अदलिया से बड़ी उम्मीदें हमको वाबस्ता है, और अदलिया अगर आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे मसाइल और मामला बेहतर हो सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल, खाली मोबाइल, पुलिस मोबाइल जो होती है, जो आप पुलिस महकमे में जाती तो आपका होती। उसमें कुछ आखिरी वर्ड में आपको बताया तो पसीर, लेकिन शुरू में जो है वो मतलब कि आप सऊदी अरब में तो नहीं है, अमा फ़ोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा, कभी बंद होगा तो एक आवाज़ आती होगी, हातिफुल मुतहर्रिक अल्लज़ी तलबतहु मुग़लक़। मुतहर्रिक से कुछ बताएं क्या होगा? अल हातिफुल मुतहर्रिक, मुतहर्रिक तो हरकत से, हरकत, हाँ हरकत पसीर। वाह वाह वाह। अभी आपने बताया था रोस्ट, उससे पहले कुछ आपने बताया था रोस्ट, अभी बता चुकी हैं आप। रोस्ट, रोश, रोस्ट, हाँ रोस्ट, रोस्ट की उर्दू अभी अभी बताइए उर्दू आपने खुद, मैं बात करते करते आपने बता दी थी, मैं रुक गया था। रोस्ट, रोस्ट मैं बता रहा था आपको, मैं जैसे आपसे पूछ रहे थे खानों के नाम, आप जैसे बताया मैं रुक गया था। भुना गोश्त, भुना, भुना हुआ को कहते हैं रोस्ट। रूटीन, रूटीन, ये मेरा रूटीन है, ये मेरा रोजमर्रा का माहौल है। हाँ, उमूर, ये मेरा रोजमर्रा का मामूल है। मामूल है। So easy. हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को उज़्मा कहा जाता है, उज़्मा, और हाई कोर्ट को आलिया कहा जाता है। आलिया, दोनों अदालतें औरतों का नाम रखती हैं, उज़्मा और आलिया, और वहाँ से ही औरतों को इंसाफ ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये कि सुप्रीम का लफ्ज़ अभी यहाँ आया है, इसलिए मैंने ये तो इसलिए कहा कि एक दिमाग में बात आई कि अगर आलिया और उज़्मा ही, आलिया और उज़्मा ही किसी मरवा या किसी कहकशां या किसी किरण का फैसला सही नहीं करेगी तो फिर आलिया और उज़्मा के पास कैसे कोई जाएगा? तो अभी तो ये है कि यहाँ जो सुप्रीम है वो उसका मतलब क्या है, वरना इंसान सुप्रीम कोर्ट से फ़ौरन समझे अदालत उज़्मा तो उज़्मा कह दे, नहीं, मगर सुप्रीम कुछ और होता है। बरतर, सुप्रीम, आला, 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 तो चूंकि हाई कोर्ट भी आला होता है और सुप्रीम कोर्ट भी आला होता है, तो हमने अगर आला अदलिया कहेंगे तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कहाँ की अदलिया या आलिया।
सूबे की है या मुल्क की है। तो आला अदलिया तो हम कहते हैं कि आला अदालत है, आला अदालत, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अदालत उज़्मा, और जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो अदालत आलिया, लेकिन जब हम सुप्रीम की बात करते हैं तो आला कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है इनका, आला। तो चलते हैं जरा जंबल वर्ड्स की तरफ। हाँ, ये आपकी है। ये आपकी है। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? डी। डी। ये असल में आपकी है, आप भी थी और आप भी हैं, आप भी थी और आप भी हैं, और आप ऐसी थी कि अगर आप ऐसी थी तो आपके ऐसे होने की वजह से आपके जो थे उन्होंने आपको फोन किया तो आप ऐसी थी। आपको फोन किया, उनका दिल बेचारों का बहुत घबरा गया था क्योंकि आप उनकी थी और आप उनकी हैं। तो जिन्होंने फोन किया था वो बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि आप उनकी थी और है। वो कह रहे थे कि ये मेरी थी और है, तो ये तो नहीं कर सकता मैं। लास्ट वर्ड क्या है? नहीं, ये मैं सब थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, डी फर्स्ट है। हाँ। और आप एक बहुत अच्छी ये है, आपने उनकी बात मानी कि मैं सिर्फ टीवी पे काम करूंगी, स्टेज पर फिल्म में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। ये आप इतनी अच्छी हैं कि आपने बात मानी उनकी, जो एफ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? एफ से। वो जो एफ से शुरू होते हैं वो भी आर पे खत्म होते हैं। आप डी से शुरू होती हैं, आप भी आर पे खत्म होती हैं। डॉटर। 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 दे वो फादर है, आप डॉटर है। वो एफ से शुरू होकर आर पे खत्म होते हैं, आप डी से शुरू होकर आर पे खत्म होती हैं। फादर ने आपसे कहा था कि देखो तुम मत भूख हड़ताल पे बैठ गई हो, दिल पसीज गया है, लिहाजा तुम सिर्फ स्टेज पे काम नहीं करना और उसके अलावा सिर्फ टीवी ड्रामे पे काम कर सकती हो। आपने उनकी बात मानी। उसके बाद वो फादर आगे बहुत अच्छे हो गए, डॉटर बहुत अच्छी हो गई, दोनों बात मानी कर रहे। आपने किया है, ज्यादा नहीं किया मगर ये आपने किया है। ज्यादा इस पे काम नहीं किया आपने, इस शोबे की तरफ ज्यादा नहीं आई, लेकिन ये आपने किया है। ये ड्रामे की ही सिन्फ है। सिटकॉम। सिटकॉम, यस यस। अच्छा, अब जो वर्ड आ रहा है वो है, ये आप बहुत शौक से खाती हैं। इसके खाने की वजह से ही आप हर बार मुझसे पूछती हैं वजन कैसे कम किया जाए। और एक मरतबा जब मैंने वजन बहुत कम किया था तो आपने कहा कैसे कर लिया इतनी जल्दी कम, वो याद है। यार रिमेंबर। और आप बहुत वेट कॉन्शियस खातून है। अच्छा, ये कोई खाने की चीज? हाँ, खाने, और इंतहाई वेट कॉन्शियस खातून है आप। ज्यादा वजन बढ़ जाए तो आपको बहुत परेशानी होने लगती है कि जल्दी से कम हो किसी तरह से। बिरयानी। बिरयानी। हमने बिरयानी। अच्छा चलिए जी, बिरयानी हो गई। ये वो वर्ड है जिसमें आपका आना जाना ऐसे लगा रहता है जैसे किसी डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर में। इतना जाती हैं आप इसमें, अभी भी आई नहीं है। ओ, स्टूडियो। स्टूडियो। अच्छा जी, और ये आप हैं। अच्छा, जाहिल भी समझिए वहां पे बैठा। एक्ट्रेस। एक्ट्रेस, यस बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक्चुअली ये समझा नहीं था, इसकी नजर ही इस पे रहती है।
इस वजह मुहावरा कहानी की तरफ आ जाए जी, मुहावरा कहानी। अच्छा याद है जी, ये ख्याल में ख्याली पुलाव बना। ख्याली पुलाव पकाना, खाना आए कोई और ना बताए उसका माना ख्याली पुलाव पकाना। अच्छा अब आ जाए। अच्छा ठीक, अच्छा चलो भाई, ये इसमें सिर्फ आपने समझना है, वो आदमी जो है ना वो डैरिल सैमी है शायद। यस। हाँ, डैरिल सैमी ने जो है वो कुर्ता पहना हुआ है। हाँ, जहाँ की धरती वहाँ का भेस, जैसा देश वैसा भेस। हाँ, आ जाए भाई। अरे है ये हर वक्त जो है ना ये मगरमच्छ के आंसू। नहीं मगरमच्छ क्या है? अच्छा, मगरमच्छ तो बारिशों में निकल आए थे मंगो पीर से। मेरी बात पे लोगों ने यकीन नहीं किया, मुझे कहते हैं हामिद डॉक्टर साहब ने झूठा ट्वीट किया है। भाई वो मगर मंगो पीर की पुरानी तस्वीर दिखा के बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है पानी नहीं आया, बारिश ही नहीं हुई है। उधर से 2-3 मगरमच्छ निकल के भाग गए थे, बाद में पकड़ के उनको डाल दिया। ये होते ना वो हर वक्त बैठ के, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मैं औरतों को नहीं कहती, हमारे यहाँ तो औरतों हर चीज़ पे औरतों पे लगा देते हैं ना, चाहे वो मर्द हो औरत हो, हर वक्त बस बैठ के तस्वे बहाना, तस्वे बहाना, तस्वे बहाना, तस्वे बहाना। ये तस्वे जो है ना, ऐ मर्दों सिर्फ औरतों पे नहीं लगाया करो, तुम लोग भी बहुत बहाते रहते हो इधर बैठे हुए। अपने ना बताना टसवे कहाँ बात हो, समंदर किनारे पहुंच जाते ताकि पता भी चले टसवे बाहर हो। वो तो पीछे चने वाला जब आता है चाय लेके, वो जो शीशे की छोटे छोटे गिलासों में चाय वाले में, वो जब पीछे मुड़ के आप देखते तो आप साहब रो रहे हैं आप, तो आप लोग भी टसवे बात हो। अब आ जाते हैं जी, ज़रा देखते हैं क्या आप इस पर उतरती पूरी करें। गेस दी सेलिब्रिटी। हो ये ना हो तो जीने का मजा ही नहीं है। कमाल आदमी है, प्यारे इंसान है, बेहतरीन इंसान है, मेरी तरह दूसरी शादी भी की इन्होंने। इकरार अगर ऐसा होता तो कोई कभी इकरार न करता। इकरार को तो जिसने इकरार को देखकर इकरार किया है, मैं तो खुद उससे कहता हूं तुमने कैसे इकरार किया है। मतलब जहां दूसरी शादी को छुप के कर रहा है, इकरार तो छापा मार देता है। एक हिंट और चाहिए। एक हिंट और चाहिए। एक्टर है? एक्टर हैं, आपके साथी अदाकार हैं। ओह, महमूद साहब। महमूद साहब, वाह वाह। महमूद साहब, भाई महमूद साहब याद आते रहते हैं आप यार, पता नहीं कहाँ चले गए आप यार। मुझे पता आप हयात हैं, लेकिन वो भी भाई आप जरा जब वो अपने सुखवाल में बुलाए तो महमूद साहब बुलाए ना। ये है ना ग्रुप में? ग्रुप में ओ हो, फिर तो कमाल हो जाएगा उस दिन। हाँ अच्छा जी, अब आ जाए इनकी तरफ। मेरी बहुत पसंदीदा अदाकार है अस्मा बास लगी। नहीं, अच्छा, इनका हिंट ये कि ये अभी हालिया दिनों में एक तनाज़े में रही थी, लेकिन ये कि वो तनाज़ा अपनी जगह पर है, लेकिन बहैसियत एक्ट्रेस एक बेहतरीन खातून और एक बेहतरीन ये कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाली एक ऐसी खातून है जिनकी मिसाल दी जा सकती है। अभी एक ज़रा कंट्रोवर्सी आ गई, मस्जिद की कंट्रोवर्सी। सबा कमर। सबा कमर वो काम बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन वो बहरहाल इन्होंने इस पर माफ़ी मांगी और साथी अदाकार ने भी, तो माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ कर दिया। और मस्जिद को इन कामों के लिए इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। जो बात गलत है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें महकमा औक़ाफ़ वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने माफ़ी मांग दी थी। आ जाइए जनाब। फरहान अली आप जी। नहीं। अच्छा ओके। ये आप गौर से आंखें देखें, ये आंखें
जब काबिल हाबिल को कत्ल कर रहा था, उस वक्त भी ये आंखें देख रही, उस वक्त भी आंखें देख रही। अच्छा, जब इतनी पुरानी जी जी, जब कश्ती कोहे जूदी पे जाके ठहरी है, उस वक्त भी ये आंखें वहां मौजूद थी इस्तकबाल करने के लिए। ये मैं बोल, और फिर उसके बाद इसने, इन आंखों ने चंगेज खान को देखा है। ओए ओए, अच्छा चंगेज खान को के भतीजे हलाकू खान को बगदाद आते हुए देखा है। बगदाद में ही उस्ताद याकूब कुलैनी से मिला है। उस्ताद याकूब कुलैनी के अलावा इसकी कौनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी से मुलाकात हुई है। जब हज़रत शम्स तबरेज़ पानी से किताब के निकाल रहे थे पेपर, तो ये वहीं खड़ा हुआ देख रहा था। ये मैं बता रहा हूँ। और ये हाँ बताएं। आजकल आज भी है, आज भी हमें भी देख रहा होगा कहीं ना कहीं। इनका कोई प्ले चल रहा है आजकल? ये प्ले, इनका प्ले शुरू से चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। इनका तो मतलब कायनात शुरू हुई, इनका प्ले शुरू हुआ, सोब है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये उसके किरदार का हिस्सा है। और इनको आखिरी बार जो देखा गया था, आखिरी बार इनको देखा गया था, लोग बता दें, लोग कहते कि मौजज़ाती तौर पर जिस वक्त उसामा को डाल रहे थे पानी में, और मतलब फिर तो पता नहीं, लोग कहते हैं उसामा को फांसी दिया और मार दिया और फेंक दिया, उसामा बिन लादेन। तो ये देख रहे थे वो पानी में खड़े होकर डाल रहे हैं। अच्छा, और कशकोल में आप खुद कशकोल में इनकी माँ बनी थी आप। एजाज असलम। He is my buddy, he is my love। ये भी ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में। उस ग्रुप का नाम है Reunion Friends। हाँ, मगर यार ये इतना अच्छा इंसान है। मैं आपको बताऊं कि मासूम है। हाँ, हर एक के तो ख्याल रखता है, पूछता रहता है, आपको टिप्स देगा, आप एक पतले होने के तरीके बहुत बताएगा ये आपको। और सबसे बड़ी बात है, बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छा। एजाज भाई, आई लव यू यार। अच्छा आ जाए। ओह, ये आंखें जो है, ये बहुत गहरी आंखें, इनमें बड़े राज छुपे हुए हैं। और इन राजों में बहुत सारे राज ऐसे जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, सिर्फ मैं वाकिफ़ हूँ। और एक ऐसी माँ, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी लड़की जिसने ज़माने के बड़े मसाइल से मुकाबला किया, बड़े बड़े तकालीफ इसने झेली, लेकिन अटस से मस नहीं हुई, अपनी जगह से खड़ी रही, डटी रही। इरसा की आंखें लग रही हैं मुझे। इरसा की नहीं है, इरसा गज़ल नहीं, इरसा वैसे इरसा को भी आप कह सकती हैं कि उसने भी बड़े मसाइल और तकालीफ़ों का मुकाबला किया है। लेकिन ये कि इरसा के लिए तो सबसे बड़ी तकलीफ़ खुद उछना भी है ना, तो वो एक बड़ा मसला है। लेकिन ये कि ये भी एक बात है कि इन्होंने जो एक बड़ी बात है वो ये कि अब एक उरूज पर आप एक टीवी छोड़ दें और फिर आप अपनी, यानी आप बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हो और आप अपना दूसरा काम शुरू कर दें, तो फिर ये कि शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता, जहाँ शगुफ्ता हो, मैं शाइस्ता का जिक्र क्यों ना हो, डॉक्टर शाइस्ता। हाय डॉक्टर शाइस्ता, वेयर आर यू? क्यों नहीं मुलाकात करें आजकल? बातचीत भी नहीं हो रही, कर लेना फोन अब। हाँ ठीक। अब आ जाते हैं एक और शख्सियत की तरफ। ये एक ऐसी शख्सियत है जो सियासत में पेशगोइयाँ करने के लिए बहुत मशहूर है। कई पेशगोइयाँ करते रहते हैं हर वक्त। इसके अलावा ये कि इनका बड़ा मशहूर जुमला है इनका कि जब आप दूध मिलता हो बाजार से तो घर में भैंस पालने की क्या जरूरत है? ख्वाजा आसिफ नहीं, ख्वाजा आसिफ पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है, ये काम सारे पॉलिटिशियन ही करते थे यहाँ। और ये कौन सी पार्टी के? पार्टी इनकी जो है वो उसमें कलम दवात बहुत है। कलम दवात पार्टी का इंतखाबी निशान है, कलम दवात। अच्छा, लेकिन ये अपनी पार्टी में नहीं है, ये हमारी पार्टी है। अच्छा। वो भी नहीं है, इमरान इस्माइल भी नहीं है। इमरान इस्माइल तो बेचारे एक ही में चल रहे हैं और बेचारों की एक ही ज़िंदगी में, और वो अपनी उसी में खुश है। वो ये तो इमरान इस्माइल तो बच्चे इनके आगे कदमों में बैठ जाए जो ये काम करते हैं माशाल्लाह। मैंने कहा ना हमारी पार्टी में है। और
हमारे जो है वो खान साहब इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा वो किसी स्टेज पर बिरयानी खा रहे थे तो खान साहब गौर से देख रहे थे बिरयानी खाते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी ने इस तरह बिरयानी नहीं खाई है जिस तरह इन्होंने खाई। चौधरी रशीद नहीं शेख रशीद अहमद, यस। शेख साहब की एक खासियत ये है कि शेख साहब के दिल में जो होता है वो कह देते हैं। ये खुद भी खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। खान साहब से बहुत और ये मोहब्बत करते पीटीआई हैं के बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं। जी हाँ, एक ज़माने में दोनों में मोहब्बत नहीं थी, जैसे मुझ में और में नहीं थी। खान साहब हम दोनों एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे, लेकिन जब मोहब्बत करने पे आए तो फिर हम ऐसी मोहब्बत करते हैं अब कि वो भी हमसे करते हैं, और ये भी जब मोहब्बत करने पे आए तो ऐसी मोहब्बत कहते हैं कि हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खान साहब आपकी अपनी पार्टी के लोग शायद आपसे इतना प्यार ना करते हो कि जो हम बाहर से आकर आपकी पार्टी के हिस्सा बनकर आपसे मोहब्बत करते हैं। आई लव यू इमरान खान। जीवे पाकिस्तान वक्फा। जी पाकिस्तान में खुश आमदेद, शगुफ्ते एजाज हमारे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। और अब ज़रा ट्रुथ एंड लाई, और ट्रुथ एंड लाई में हम दो सवालात गलत बताते हैं, एक सही होता है। पहला हम गाकर सुनाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आगे के तमाम सवालों को पर गाने पर पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने फरमाया है कि आगे के सवाल इस्लामी तरीके से सही तरह से पूछें आप, बिल्कुल आप गाना उसमें ना गाएंगे। आप गाना गाएंगे तो फिर हम आपकी तनख्वाह रोक लेंगे, इसलिए इसमें सिर्फ हम पहले वाले में गाते हैं। चलें। इंसानी दिल इंसानी दिल का औसत वजन 200 ग्राम होता है। इंसानी दिल का औसत वजन 300 ग्राम होता है। इंसानी दिल का औसत वजन 400 ग्राम होता है। शगुफ्ता बतलाएं इंसानी दिल का औसत वजन, दिल का औसत वजन कितने ग्राम होता है? आई थिंक 300, 200 या 300 में 400 ज़्यादा हो जाता है। 400 ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो या 200 है या 300 है। 400 ग्राम तो सोना होता है। आई थिंक 200 300 कर ले बस। 300 मेरा ख्याल है, क्योंकि ये देखें एक जो दिल है ना वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें वो सारी चीज़ें डालूं जो दिल में ब्लड सप्लाई एंड ऑल, तो आई थिंक 300 तक बनता है। मेरा दिल 5000 मुट्ठियों के बराबर, बहुत बड़ा है। आपकी मुट्ठी ना, नहीं 5000 मुट्ठियाँ हो तो बढ़ाएगा मैंने। तो वो तो वैसे इतना बड़ा, उसकी इतना खासियत है इतना ना, कुछ इसमें छुपा रखा है वो मैंने। खासियत है उसकी। हाँ,
हाय हाय क्या बात कर दिया, मुट्ठी में आ गया दिल मुट्ठी में ले लिया। 300 ग्राम सही है भाई। बचपन में आप फूल तोड़ती थी, फल तोड़ती थी। फूलों का मुल्क न्यूजीलैंड को कहलाता है, फूलों का मुल्क स्विट्जरलैंड कहलाता है, फूलों का मुल्क हॉलैंड कहलाता है। अब याद करें, एक भारत की फिल्म थी, उसमें एक गाना फिल्माया गया था, उसी जगह फिल्माया गया था। आई थिंक वो तो हॉलैंड में था। हॉलैंड। न्यूजीलैंड का एक फूल जो है ना, मानुका, न्यूजीलैंड का मानुका जो फ्लावर है, मानुका, वो माउंटेन्स की हाइट पे होता है। ये जो आपने सुना होगा मानुका हनी, बड़ा नायाब है। उसमें ग्रेडिंग भी होती है, मतलब 25 पाउंड से लेके 200 पाउंड का इतना सा शहद मिलता है ग्रेडिंग की वजह से। तो वो उन्हीं फ्लावर्स, मानुका फ्लावर्स का हनी होता है। वाह वाह, बड़ी अच्छी मालूमात वो है। न्यूजीलैंड। मोर की मरगूब ग़िज़ा चूहा है, मोर की मरगूब ग़िज़ा सांप है, मोर की मरगूब ग़िज़ा लाल बेग है। सांप। अमूमन घरों में मोर पाले नहीं जाते। हमारे यहाँ ये एक इंतहाई गलत इस्तिलाह है कि मोर पालने से नहूसत होती है और फना होता है। पहली बात तो ये कि मोर पालने से आपके घर में खूबसूरती, खुशहाली, और क्योंकि ये जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा है। दूसरी बात ये कि मोर अल्लाह की तस्बीह, सारे परिंदे करते हैं, लेकिन मोर अल्लाह की तस्बीह ऐन फजर के वक्त करता है। तीसरी बात ये कि मोर सांप पकड़ना उसकी एक अलामत इस तरह है, घरों में सांप नहीं होते, लेकिन उस सांप पकड़ने से मुराद ये कि घरों में जहर नहीं फैलते। और मोर जिस घर में होता है जहाँ पर अपने पर खोलता है, अब पर खोलने वाले मोर को कभी भी देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मोर अमूमन अपने पर खोलते ही उस वक्त, ये मोर मेल खोलते हैं, फीमेल नहीं खोलती। खोलते इसलिए कि जब वो मोर खुश होता है और वो अपनी खुशी में किसी को शरीक नहीं करना चाहता, इसीलिए मुहावरा मशहूर है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो देखा मत करें। अब लोग जाकर उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते, देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मोर भी चूँकि आजकल के मोर के ज़माने फ़ौरन पर लेके खड़ा जाता, तस्वीर बनाओ, मैं बनाओ। मोर की भी आदत ये सही नहीं है, मोर को भी अभी पुराना एक ज़माना था, मोरनी ओ मोरनी ये बदलाओ मोरनी, मोर बेचारे से तूने कुट्टी क्यों कर ली, मोर बेचारे से तूने कुट्टी क्यों कर ली। मोर बेचारा सीधा साधा भोला भाला प्यारा प्यारा, उसने बिगाड़ा तेरा क्या, उसने बिगाड़ा तेरा क्या, आखिर ये बतला दे जरा, आखिर ये बतला दे जरा। उसके सर पे ताज है, बाहों में भी राज है, उसके सर पे ताज है, बाहों में भी राज है। लड़ना बुरी बात है जा मोर को मना, लड़ना बुरी बात है जा मोर को मना। मोरनी ओ मोरनी ये बतलाओ मोरनी, मोरनी ओ मोरनी ये बतलाओ मोरनी, मोर बेचारे से तूने कुट्टी क्यों कर ली, मोर बेचारे से तूने कुट्टी क्यों कर ली। वेरी नाइस। सांप इज द राइट आंसर। पता नहीं आपको देखकर मेरे सारे बचपन के गाने मुझे क्यों याद आ रहे हैं। बहुत अच्छा गाया, ये तो इतना कोई क्लासिक बना है। हाँ। आई होप इट्स रिकॉर्डेड। हाँ, ये अफशा अहमद ने गाया था। अच्छा, अफशा अहमद की क्या बात थी। अफशा की आप देख रही हो प्रोग्राम, तो इतनी ज़बरदस्त खातून। अच्छा, इनकी वालदा जो थी अस्मा अहमद, वह है अस्मा अहमद साहिबा, अपने वक्त की बड़ी ज़बरदस्त नाते पढ़ना, गुलकारी, फिर PACC में पढ़ाती थी। और अफशा अहमद डेंटो ने उसे नहीं फॉरेंस के इश्तिहार से आई, फॉरेंस टूथपेस्ट के इश्तिहार, फिर बिनाका में आई, सुबह बिनाका शाम बिनाका सेहत का पैगाम बिनाका। वाह वाह, आपकी भी आवाज़ आई। तो बेचारी अब बहुत प्यारी हमारी खातून, हमारी बहन। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इंडोनेशिया में आते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले पाकिस्तान में आते हैं। आई थिंक जापान। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, और जापान नहीं, सबसे पहले
क्रिएट किया था फिल्मी किरदार किंग कॉन्ग, और उसके बाद उन्होंने फिल्मी किरदार क्रिएट किया माइटी हिमालयन मैन, जिसको हॉलीवुड ने अपनाया और फिर हॉलीवुड में किंग कॉन्ग पर फिल्में बनी। किंग कॉन्ग एक्चुअली किरदार है जापान का, जहाँ जलजले आते हैं वहाँ किंग कॉन्ग होता है मौजूद, तो इसलिए उन्होंने किंग कॉन्ग कहते हैं। किंग कॉन्ग जहाँ पर आता है वो जापान है। जापान इज द राइट आंसर। चले अब जरा रैपिड फायर की तरफ आ जाते हैं। ओके, आखिरी हमारा सेगमेंट है ड्रामा या फिल्म, ड्रामा। कराची या लाहौर, कराची। जांगलूस या डुगडुगी, जांगलूस। मर्सिडीज बेंज या डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस। आयजा खान या मायरा खान, आयजा खान। पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल, नेगेटिव। मुर्ग छोले या पुलाव, पुलाव। हाँ हाँ पुलाव, पुलाव की एक प्लेट पुलाव, पुलाव। फिटनेस या ब्यूटी, उफ, मुश्किल। मुश्किल, मेकअप या हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल, रीडिंग या राइटिंग, राइटिंग। लस्सी या चाय, चाय। फवाद खान या हुमायूं सईद, फवाद खान। हॉरर मूवी या रोमांस मूवी, रोमांटिक मूवी। स्पाइसी या स्वीट, स्वीट। शाहिद आफरीदी या शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, लेट नाइट। लेट नाइट मेरी तरह, लेकिन मेरी लेट नाइट ऐसी होती है कि अर्ली मॉर्निंग हो जाती है उसमें, तो मैं दोनों हूँ। और बात ये कि आपके साथ आज गुफ्तगू हुई, एक सुलझी हुई, एक बहुत ही शाइस्ता पुरवकार खातून। मैं आपसे जब भी मिला हूँ, जब भी आपसे मुलाकात हुई है, हमेशा मैंने आपके रूप में एक ऐसा अंदाज़ देखा है कि जो यूँ समझ लें कि जिस पे एक बारोब शख्सियत पोशीदा हो। उसकी शायद वजह यह भी है कि आपकी परवरिश एक बहुत ऐसे घराने में हुई कि जहाँ पर तहज़ीब व तमद्दुन का ख्याल रखा जाता है, जहाँ रिवायात को अहमियत दी जाती है, जहाँ मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया जाता है और जहाँ अपनों का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इस वजह से कि आपकी शख्सियत में निखार खुद ब खुद है। रही बात आपके काम की, आपका काम जो आपने अब तक किया, जो शायद आप आगे करें, वो काम हमेशा आपकी पहचान बना। उसने हमेशा आपको बड़े रास्तों की तरफ गामज़न किया। उसके साथ आपने हमेशा इंसाफ किया, भरपूर इंसाफ किया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अब मैं आपके चूँकि सुखवाल आऊँगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, घर वालों का तो मुझको पता है रिसर्च में, लेकिन दोस्तों के साथ आपके और अपने मिलने जुलने करीबी अजीज़ व अकारिब जिनको कहते हैं, उनके साथ कैसे आपके ताल्लुकात रहते हैं। मगर मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। और दूसरी बात ये कि जो मुझे अभी अच्छी लगी बात आपकी सबसे ज़्यादा, वो ये कि शहरों में लोग आकर बस जाते हैं और शहरों में बसने के बाद लोग गाँव की पगडंडियों को, पेचीदा रास्तों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई घर में आकर अपने छत पर गांव बना ले तो फिर उसे कभी भी शहर में गुम होना नहीं पड़ेगा, उसका गांव उसके साथ ही छत पर होगा। सही बात है, वो बेस है ना, वो बेस आपकी पहचान है। तो बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत कामयाबी दे, आपके बच्चों को तरक्की दे, आमीन। आपको तरक्कियों की मनाजिल और मज़ीद अता फरमाए, और मुझे मौका दे कि मैं आपके साथ कभी काम कर सकूँ। That will be my pleasure. इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाज़रीन, यहीं पर जीव पाकिस्तान को इख्तिताम की तरफ हम लेकर जाते हैं। इनकी जो साहबजादियाँ हैं, आनिया, ईमान, हया और नबीहा, उनके मेरे साथ बहुत सारी दुआएं। अम्मी का अपनी बच्चियों बहुत ख्याल रखना, बड़ी प्यारी है तुम्हारी अम्मी। और आनिया आप डॉक्टर बन रही हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं। दीगर बेटियाँ भी आला तालीम के बाद मुख्तलिफ शोबों में जाएंगी। तो अपनी अम्मी का नाम बहुत रोशन कीजिएगा। और जब ऑर्थोपेडिक सर्जन आप बन जाएं तो अगर मेरी कभी कोई हड्डी टूट जाए तो उसका इलाज मुफ्त कर देना, क्योंकि हड्डियों के डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं, एक हड्डियों के और एक ये दांतों के। अल्लाह, क्योंकि दांत भी हड्डी है ना, एक्चुअली दांत भी हड्डी।
उसके डॉक्टर बड़े अल्लाह माफ़ करे तो बस इस्तग़फ़ार इतना पैसा लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में जब मेरी हड्डी से टूटेगी बेटा, मैं बहुत बूढ़ा होकर आ रहा हूँ, तो मैं ये तुम्हें तारुफ़ करा दूंगा, मेरा नाम आमिर लियाकत है, मैं आपकी अम्मी को जानता था, एक दफ़ा इंटरव्यू लिया था, तो बेटा ये याद रख के रिकॉर्ड कर लेना ताकि मुफ्त इलाज कर देना है। खैर आगे 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 महंगा होगा इलाज। आमिर लियाकत को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने सांसें बरकरार रखी। जीवे पाकिस्तान।